Assalamu alaikum everyone and welcome to lecture 6 of the English Mastery Hub with AS. In this lecture we will dive into paragraph writing. So let's start our today's lecture in the name of Almighty. सबसे पहले देखते हैं पैराग्राफ क्या होता है. A paragraph is a group of related sentences that develop a single main idea. पैराग्राफ sentences का related sentences का ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक सिंगल मेन आइडिया को रिप्रेजेंट करता है. इसका पर्पस क्या होता है कि एक सिंगल मेन आइडिया पे फोकस करना है. और इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, सबसे पहले इसमें टॉपिक सेंटेंस आता है. देन अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रॉपर एलेबोरेशन के लिए उसकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस आते हैं. देन हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंसेस आते हैं अपने आइडिया को या अपने टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए. देन है स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ. एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे पहले टॉपिक सेंटेंसेस, देन सपोर्टिंग सेंटेंसेस और देन हमारे पास आ जाते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंसेस. टॉपिक सेंटेंसेस क्या होते हैं. टॉपिक सेंटेंसेस इंट्रोडक्शन, हम टॉपिक सेंटेंसेस में अपने टॉपिक का या जो हमारा आइडिया है जिसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम इस आइडिया के बारे में क्या क्या बताने वाले हैं. इसको हम जो है टिपिकली ये पैराग्राफ के स्टार्ट में आता है क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है इसमें हमने इंट्रोडक्शन देना होता है. इसीलिए ये पैराग्राफ के स्टार्ट में आता है. उसके बाद है सपोर्टिंग सेंटेंसेस. सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या करते हैं, डिटेल्स या एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करते हैं कि जो आइडिया दिया हुआ है टॉपिक सेंटेंस में, वो सपोर्टिंग सेंटेंस में उन्हीं आइडियाज़ को आगे से उसको डिटेल में आगे से एक्सप्लेन किया जाता है और उसकी एक्सप्लेनेशंस वगैरह दी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ कोई भी हम रिसर्च जैसे करते हैं. उसके जो है रिलेटेड कोई भी रिसर्च वगैरह या इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करके हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस में बताते हैं अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए. देन है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस. कंक्लूडिंग सेंटेंसेस क्या करते हैं कि पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं. उनसे हम बताते हैं कि हम अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करने वाले हैं, मतलब हम उसको ख़त्म करने वाले हैं. एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. टॉपिक सेंटेंस की एग्जाम्पल है रिसाइकलिंग हेल्प्स रिड्यूस पोल्यूशन. रिसाइकलिंग हेल्प करती है पोल्यूशन को कम करने के लिए. ये हमारे पास हमारा टॉपिक सेंटेंस है, इंट्रोडक्शन है. उसके बाद है सपोर्टिंग सेंटेंस. अब इस जो आइडिया हमने टॉपिक सेंटेंस में दिया है उसको सपोर्ट किस तरह करना है. उसकी एग्जांपल है इट रिड्यूसेस वेस्ट इन लैंडफिल्स, कंजर्व रिसोर्सेज. अब हमने बोल तो दिया था कि रिसाइकलिंग पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है. अब सपोर्ट हमने किस तरह किया कि ये किस चीज़ को रिड्यूस करती है. इट रिड्यूसेस वेस्ट इन लैंडफिल्स. लैंडफिल्स में जो वेस्ट होता है उसको कम करती है. उसके बाद रिसोर्सेज को कंजर्व करने में भी हमारे पास रिसाइकलिंग जो है वो हेल्प करती है. हमने अपने आइडिया को इससे सपोर्ट कर दिया. देन अपने आइडिया को कंक्लूड करना है. वो है देयरफॉर रिसाइकलिंग बेनिफिट्स द एनवायरनमेंट. अपने आइडिया को हमने किस तरह कंक्लूड किया कि जो रिसाइकलिंग है वो एनवायरनमेंट को बेनिफिट या फिर उसको एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचाती है. ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ. उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पैराग्राफ. एक अच्छे पैराग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं या होनी चाहिए. सबसे पहली है यूनिटी, देन कोहेरेंस, देन है एडिक्वेट डेवलपमेंट एंड द लास्ट वन इज़ कंसिस्टेंसी. सबसे पहले है यूनिटी. अब यूनिटी क्या होता है कि जो सब सेंटेंसेस हैं एक पैराग्राफ में, जो सारे सेंटेंसेस हैं वो एक सिंगल आइडिया को फोकस करें, उसी के बारे में बात की जाए और इररेलेवेंट सेंटेंसेस को करने से परहेज़ किया जाए. कोई भी इररेलेवेंट टॉपिक के रिलेटेड ना बात की जाए, बल्कि जो हमारा टॉपिक है उसी को फोकस करके उसी के बारे में बात की जाए. उसके बाद है कोहेरेंस. अब कोहेरेंस क्या होता है. कोहेरेंस को हम उर्दू में बोलते हैं हम आहंगी. इसका मतलब है कि जो बात की जा रही है वो एक प्रॉपर फ्लो के साथ और लॉजिक के साथ की जाए. ऑर्गेनाइजेशन, सेंटेंसेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी हो और जो आइडिया है वो क्लियर हो बिल्कुल, ताकि रीडर को पढ़ने में आसानी हो. उसके बाद है एडिक्वेट डेवलपमेंट. एडिक्वेट डेवलपमेंट यहाँ पे इस तरह से हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हमने बताना है कि उस टॉपिक को जब हम सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमने ये बताना है कि उसकी वजह से
क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है या उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सो ये हमने अपने पैराग्राफ के बारे में बताना है, इसको कहते हैं एडिक्वेट डेवलपमेंट। देन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी। सो हमारे पैराग्राफ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी इन टोन एंड स्टाइल, के हमारे टोन में और स्टाइल में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यूनिटी की एग्जांपल है, जैसे हम रिसाइकलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम रिसाइकलिंग के बारे में ही अपने पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे कि उसके बेनिफिट्स बता देंगे, उसका प्रोसेस बता देंगे, एडवांटेजेस बता देंगे। अगर हम इसमें ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारे टॉपिक से इररेलेवेंट हो जाता है। सो हमने अपने जो हमारा जो टॉपिक है या हमारा जो आइडिया है वो हमने यूनिटी, उसमें यूनिटी रखनी है। उसके बाद है कोहेरेंस। कोहेरेंस जैसे मैंने बताया कि एक लॉजिकल फ़्लो के साथ हमने हर चीज़ को एक फ़्लो के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेके चलना है। जैसे कि फर्स्टली हम बोलते हैं कि रिसाइकलिंग रिड्यूसेस वेस्ट, सेकंड इट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड फाइनली रिसाइकलिंग लोअर्स एनर्जी कंजम्पशन। सो इस तरह से हमने और अपने सेंटेंसेस की ऑर्गेनाइजेशन रखनी है ताकि आगे पढ़ने वाले को भी आसानी हो और हमें खुद भी एक ऑर्डर में लिखा होगा तो हमें खुद भी अपने पैराग्राफ को पढ़ने में आसानी होगी। देन है एडिक्वेट डेवलपमेंट। एडिक्वेट डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया कि हमारा जो टॉपिक है उसको लेके कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बतानी है। लाइक रिसाइकलिंग 1 ton ऑफ पेपर सेव्स 17 ट्रीज, 7,000 गैलन्स ऑफ वाटर एंड 380 गैलन्स ऑफ ऑयल, डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट्स सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। के यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि रिसाइकलिंग जब हम कर रहे हैं तो इससे क्या क्या चीज़ें सेव हो रही हैं, कंजर्व हो रही हैं। हमारे पास हमारे ट्रीज़ बच रहे हैं, 7,000 गैलन्स ऑफ वाटर हैं, इसके अलावा ऑयल की गैलन्स हैं। सो ये किस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि इसका जो रिसाइकलिंग का इम्पैक्ट है वो डेवलपमेंट पे किस तरह पड़ता है, इन्वायरमेंट पे, सॉरी, किस तरह से रिसाइकलिंग का इम्पैक्ट होता है। सो अगर हम रिसाइकलिंग करते हैं तो हम अपनी किन किन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, के हमारे पास जो है हमने अपने पैराग्राफ को एक कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना है। ये हमारी आ गई चौथी कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, कि पैराग्राफ्स की टाइप्स क्या होती हैं। हमारे पास पैराग्राफ की 4 टाइप्स होती हैं। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। उसके बाद है नरेटिव पैराग्राफ, देन है एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एंड द लास्ट वन इज़ पर्सुएसिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में क्या होगा कि इसमें हमने कोई भी पिक्चर हमें दी जाती है और हम उस पिक्चर को हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जो जो हमें उस पिक्चर में समझ आ रहा होता है हम उसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग उसकी करके लिखते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि हमें इस पिक्चर में क्या क्या समझ आ रहा है। अब उस पिक्चर में कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई भी थिंग या किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें हम अपनी कौन सी लैंग्वेज, हम अपनी सेंसरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पिक्चर को देख रहे हैं तो हम अपनी आइज़ से उसको देख रहे हैं। सो ये सेंसरी लैंग्वेज है। इसको हम पिक्चर को देख के हम एक आइडिया जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क्राइबिंग अ फॉरेस्ट सीन, के कोई भी फॉरेस्ट का सीन है और हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम कोई भी फॉरेस्ट बना हुआ है सामने पिक्चर में और हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस फॉरेस्ट में लाइक कलर्स ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कुछ हमें पिक्चर में नज़र आएगा वो हम इस तरह से बता देंगे। तो इस तरह की जो पैराग्राफ राइटिंग होती है उसको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं। देन है नरेटिव पैराग्राफ। नरेटिव पैराग्राफ में क्या होता है, कोई भी स्टोरी बताई जाती है या कोई भी इवेंट जो हुआ है उसके रिलेटेड बात की जाती है। ये टिपिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करता है, मतलब कि जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होता है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। सो नरेटिव पैराग्राफ्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं और इसमें कोई भी स्टोरी के बारे में बताया जा रहा होता है या कोई भी वाक़या जो हमारी ज़िंदगी में हुआ है उसको जो है नरेटिव पैराग्राफ में लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी अगर ट्रिप पर गए हैं तो हम उसको प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हम गर्मियों में या सर्दियों में ट्रिप पे गए और लाइक वहाँ पे डिफरेंट टाइप के व्यूज़ देखे, डिफरेंट चीज़ों को एंजॉय किया डिफरेंट डेज़ पे, डिफरेंट टाइम पे। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं
कोई भी जब हम स्टोरी बताते हैं, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं, उस तरह के पैराग्राफ्स को बोलते हैं नरेटिव पैराग्राफ्स। देन आ जाते हैं एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स क्या करते हैं, दे एक्सप्लेन्स और इन्फॉर्म्स। ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल से देखते हैं, हम कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं, अलजबरा फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आएंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को क्या करेंगे, फिर उसके बाद सब्सटीट्यूशन इन इक्वेशन के, इक्वेशन में उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, और फिर उसके बाद हम जाके उसका सोल्यूशन निकालेंगे। सो जो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ है वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं या उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, और ये क्या करते हैं, फैक्ट को या एक्सप्लेनेशन को प्रेजेंट करते हैं किसी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर लॉजिकल मैनर में। सो इस तरह के पैराग्राफ्स को कहते हैं एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं परसुएसिव पैराग्राफ्स। ये क्या करते हैं, ये रीडर को कन्विंस करने के लिए, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसके बारे में आपने बात की होती है, आप अपने वर्ड्स के थ्रू जो रीडर होता है उसको कन्विंस करते हैं। आप आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स वगैरह, सपोर्टिंग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अपने टॉपिक के लिए, और अपने रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो बात हमने की हुई है हमारे टॉपिक में वो बात ठीक है, और उसके लिए आप डिफरेंट फैक्ट और इन्फॉर्मेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं कि आपकी बात को गलत ना कहा जाए। इस तरह के पैराग्राफ को हम बोलते हैं परसुएसिव पैराग्राफ, जिसमें आप किसी भी रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बोल रहे हैं कि मोर फिज़िकल एजुकेशन इन स्कूल, हमने फ़िज़िकल एजुकेशन को प्रमोट करना है, उसके लिए हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स या किस तरह की सपोर्टिंग डिटेल्स यूज़ करेंगे, हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने की कोशिश करेंगे कि जब फ़िज़िकल एजुकेशन होगी तो फ़िज़िकल एजुकेशन एक तो फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग या फ़िज़िकली एक्टिव रखता है बच्चों को। उसके बाद फ़िज़िकल एजुकेशन में और क्या होता है कि इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं और फिज़िकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं। देन ऑनलाइन एजुकेशन अगर हो तो वो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ होते हैं, लाइक स्क्रीन के सामने ऑल टाइम बैठ के, तो आइज़ वगैरह ख़राब होती हैं या फिर मेंटली भी बंदा डिस्टर्ब रहता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे फ़िज़िकल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए देखेंगे कि फ़िज़िकल एजुकेशन वो बेटर है ऑनलाइन एजुकेशन से। सो इस तरह के पैराग्राफ्स को परसुएसिव पैराग्राफ्स कहा जाता है। उसके बाद है टिप्स फॉर राइटिंग इफ़ेक्टिव पैराग्राफ, कि एक अच्छा और इफ़ेक्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करें अगर, तो हम एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली है प्लान बिफोर यू राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कोई भी चीज़ लिखने लगें तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में प्लान करें कि आपने लिखना क्या है, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। आपकी जो आपके माइंड में कोई भी अगर चीज़ आ रही है उसके रिलेटेड, तो उसको ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर वे में बताया जाए, ताकि पैराग्राफ जो है उसका एक प्रॉपर उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन बन जाए और उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया हुआ हो। तो सबसे पहले प्लान करना है, जो भी लिखना है उसको प्लान करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके बाद उसको लिखना है। उसके बाद है यूज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। जब आप लिख रहे हैं तो इस चीज़ का ख़्याल होना चाहिए कि आप क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज को यूज़ करो। बहुत ज़्यादा मुश्किल डिक्शनरी वर्ड्स यूज़ करें अगर, तो रीडर को मे बी रीडर को इस तरह कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की या सेंटेंसेस की समझ ना आए। सो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को, रीडर को आपकी बात इजीली समझ आए। देन है स्टिक टू द पॉइंट, कि जो भी आपका सेंटेंस है, जो भी टॉपिक है, जिस और आपने उस टॉपिक अपने टॉपिक के बारे में जब टॉपिक सेंटेंस में बात की है, तो आप अपनी उसी पॉइंट पे स्टिक रहें। कोई भी इररेलेवेंट बात करने से परहेज़ करें, ताकि आपका पैराग्राफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है या उसकी प्रेजेंटेशन है वो ख़राब ना हो, और आप अपने जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़ ट्रांजिशंस, कि ट्रांजिशंस को यूज़ करना है। ट्रांजिशंस क्या होती हैं, हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक फर्दर मोर, देयरफॉर, इन एडिशन, फॉर एग्ज़ाम्पल। इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो अगर हम अपने पैराग्राफ में ऐड करें तो ये हमारे पैराग्राफ को एक अच्छा और इफ़ेक्टिव पैराग्राफ, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है कि ये एक अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है। सो ट्रांजिशंस को यूज़ करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है इफ़ेक्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए।
देन है एडिट एंड रिवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपने पैराग्राफ लिख लिया है तो आप अपने पैराग्राफ को लाजमी एडिट करें और उसको रिवाइज करें, मतलब उसको एक बार पढ़ें, री रीडिंग करें कि आपने जो पैराग्राफ लिखा है कि उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या कुछ भी इस तरह की एरर्स तो नहीं है कि आपका पैराग्राफ उससे ख़राब लगे। सो अपने पैराग्राफ को लिखने के बाद उसको लाजमी एडिट और रिवाइज करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। उसके बाद है कॉमन मिस्टेक्स इन पैराग्राफ राइटिंग। जब हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो उसमें कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं? सबसे पहला है रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस यही है, पहले भी हमने इसको पढ़ा। सो रन ऑन सेंटेंसेस क्या होता है कि आपने एक ही सेंटेंस में डिफरेंट आइडियाज़ को जब आप बता देते हैं, एक ही सेंटेंस में बहुत सारी बातें कर देते हैं, तो रीडर समटाइम कंफ्यूज हो जाता है कि इस सेंटेंस में कौन सी बात किसके बारे में की गई है। तो आप उससे अच्छा ये है कि आप अपनी हर बात को एक अलग सेंटेंस के साथ लिखें ताकि पढ़ने वाले को समझ आए कि आप बात क्या कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। देन है लैक ऑफ यूनिटी, कि जो एक और एरर आता है या मिस्टेक है वो है लैक ऑफ यूनिटी। यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल आइडिया पे या मेन आइडिया पे फोकस्ड रहना है, इरेलीवेंट आइडिया पे नहीं जाना। सो एक ये भी मिस्टेक होती है कि हम इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना शुरू कर देते हैं और अपने टॉपिक से हट के बात करते हैं। नेक्स्ट है पुअर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके पैराग्राफ की ठीक होनी चाहिए। एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने कि पहले टॉपिक सेंटेंसेस हैं, देन सपोर्टिंग सेंटेंसेस, देन कंक्लूडिंग सेंटेंसेस है। सो पैराग्राफ की ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को अच्छा भी लगे और उसको समझ भी आ जाए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बात की हुई है। उसके बाद है ओवर यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ना हो, कि आपने प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया। सो इस चीज़ से भी परहेज़ करना चाहिए, या ये भी एक कॉमन मिस्टेक है पैराग्राफ राइटिंग में जब हम बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस को यूज़ कर देते हैं। हम अपने लेक्चर का रिकैप देख लेते हैं या कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने अपने लेक्चर में आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पैराग्राफ के बारे में पढ़ा कि पैराग्राफ क्या होता है। देन हमने पैराग्राफ का स्ट्रक्चर पढ़ा कि एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, देन सपोर्टिंग सेंटेंसेस और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि एक अच्छे पैराग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। यूनिटी, कोहेरेंस, एडिक्वेट डेवलपमेंट एंड द लास्ट वन इज़ कंसिस्टेंसी। उसके बाद हमने पैराग्राफ की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया जिनमें हमारे पास आ जाती हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, नरेटिव पैराग्राफ, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एंड परसुएसिव पैराग्राफ। उसके बाद हमने एक इफ़ेक्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, हमने वो टिप्स पढ़ी हैं। एंड लास्ट में हमने कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस किया जो कि पैराग्राफ राइटिंग करते हुए होती हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।